हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन में पढ़ रहे हैं भोजन। जैसा कि आप लोग भोज पदार्थों का सेवन करके ही जीवित हैं और उसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक भोजन में बतलाया था आप लोग का जल ही आप लोग का क्या है, जीवन है। और जल का कार्य होता है आपके शरीर के ताप को क्या करना, नियंत्रण करना। दोस्तों, आज के हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद्य भंडारण। जैसे कोई बच्ची है जिसको आम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम वाले दिन नहीं है और उस बच्ची को आम खाने का दिल है, तो बच्ची क्या करती है, उस आम का अचार बनाकर रख लेती है और उस अचार को क्या करती है, जब दिल करता है जब उस अचार को खाती है। यानी कहने का अर्थ है कि आम के रूप में अचार को क्या करती है, भंडारित करती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आपके यहाँ चावल, दाल है ना, इत्यादि पदार्थों को आप देखते होंगे। आपके यहाँ देहाती क्षेत्रों में जाएंगे तो बड़े बड़े कोठी होते हैं, है ना, और शहर के तौर पर जाएंगे तो ट्रंक होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि नीम के पत्ते वगैरह वगैरह, यानी कुछ कीटनाशक दवाइयां मिलाकर इसमें रख दिया जाता है ताकि आप इसका समय के अनुसार उपयोग कर सकें। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं खाद्य भंडारण, कि आप खाद्य भंडारण को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे और अपने आवश्यकता अनुसार उसका किस प्रकार से सेवन करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग खाद्य भंडारण पढ़ने वाले हैं। हमारी एक बात है दोस्तों, आप लोग हमारे द्वारा बताए गए वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें और आप लोग इसको लिखते नहीं है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। और मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूं, प्रत्येक टॉपिक से आपका 2 से 3 नंबर मार्क्स बढ़ जाता है, क्योंकि मैं आपका जितने भी यहां पे टॉपिक सिलेक्ट करता हूं, सारे आपके चुनिंदे टॉपिक होते हैं और सारे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और इससे अधिक एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा निरंतर प्रयास करके पढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग, मैं जब स्टार्ट किया था वीडियो बनाना तो हमारे वीडियो में 2-4 थे, अभी की डेट में 30-35 वीडियो हो गए हैं। तो जो विद्यार्थी का छूट गया है वो टेंडम हमारे पूरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। कोई भी कार्य धीरे धीरे होता है, तो कार्य को आप धीरे धीरे करें और निरंतर प्रयास करें, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे आपके पास 200 रुपए का नोट है, तो क्या आप 500 रुपए का सामान खरीद सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप जो ज्ञान अर्जन करेंगे वो सारा धीरे धीरे होगा। क्या सूर्य एक रोशनी देना प्रारंभ कर देता है? नहीं, सूर्य रोशनी आपको धीरे धीरे देता है। उसी प्रकार से आप धीरे धीरे ज्ञान हासिल करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखें और उसको समझें और धीरे धीरे समझ में आएगा और आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप लॉकडाउन में पूरी सीटेट की तैयारी कंप्लीट कर ली है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं खाद्य भंडारण। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन का लेक्चर नंबर 6 दोस्तों। इससे मैंने 5 लेक्चर पढ़ा दिया है और जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो बच्चे देखेंगे और अच्छा लगेगा वीडियो को तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए, खाद्य भंडारण। दोस्तों, खाद्य भंडारण, खाद्य मतलब होता है खाने वाले पदार्थ और खाद्य भंडारण मतलब तो जानते ही हैं, यानी उसको एकत्रित करना, यानी खाने वाले पदार्थ को आपके लिए एकत्रित करके रखना। जैसे अभी हमारे देश में कोरोना वायरस का जंग चल रहा है, तो इसमें खाद्य पदार्थ जो आपको एकत्रित हैं वही आपका केंद्र सरकार जो है खाने पीने के लिए आपके घर तक या हम लोग की तरह जो बाहर फंसे हुए मजदूर लोग उनको क्या कर रहा, पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनको भंडारित करने का कार्य आपके जो भी करते हैं वो आपके क्या कहलाता है, खाद्य भंडारण। यानी खाद्य मतलब खाने वाला पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना खाद्य भंडारण कहलाता है। खाद्य भंडारण का अर्थ एक ही है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखिए, तो आपके लिए क्या कहलाएगा, खाद्य भंडारण। दोस्तों, खाद्य भंडारण के माध्यम से सूखे भोज्य पदार्थ, अनाज, दाल, घी, तेल और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी खाद्य भंडारण से आपके जो खाने योग्य पदार्थ हैं, खासकर सूखे पदार्थ, उसको अच्छी तरह से भंडारित करके
आप लोग के लिए नियंत्रित करके उसको भंडारित करके रखा जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? खाद्य भंडारण। यानी खाद्य भंडारण के माध्यम से सूखे भोज्य पदार्थ अनाज, दाल, घी, तेल लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप लोग अपने घर में खाद्य पदार्थों का भंडारण करना चाहते हैं, यानी खाद्य पदार्थों को भंडारित करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम है। यदि कुछ नियम को आप सीख जाते हैं तो आप लोग घर पे भी खाद्य भंडारित कर सकते हैं। और सीटेट के एग्जामिनेशन में हमेशा आपके लिए कहने का अर्थ है स्टेटमेंट आता है कि खाद्य भंडारण के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। या तो एक स्टेटमेंट सही होता है, या तो दो होता है सही, या तो तीन होता है सही, या इनमें चारों सही होता है। या कभी कभी आता है कि खाद्य भंडारण के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार से सीटेट्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आप लोग जानिए खाद्य भंडारण के नियम। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है खाद्य पदार्थों को भंडार में रखने से पूर्व धूल, कंकड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े को आप साफ कर लें। यानी खाद्य पदार्थ को, यानी खाने वाले पदार्थ को यदि आप भंडारित करना चाहते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े, कंकड़ और जो भी अशुद्धियां हैं उसको आप अच्छी तरह से पहले साफ कर लें, क्योंकि अशुद्धियां रहेंगे तो आपके जो खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे। भंडार कक्ष में भी रख देंगे तो अशुद्धियां के कारण आपके खाद्य पदार्थ जो हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए आपका पहला नियम हमने बताया कि खाद्य पदार्थों को भंडार में रखने से पूर्व धूल, कंकड़, पत्थर, कीड़े और अशुद्धियां आप छाट कर क्या कर ले? साफ कर ले। चलिए दोस्तों, दूसरी बात, भोज्य पदार्थ जैसे अनाज या दाल को अच्छी तरह सुखा लें क्योंकि उसमें नमी ना रहे। देखिए, यदि आप खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना चाहते हैं तो अनाज या दाल जो भी आप भंडार करने जा रहे हैं उस पदार्थ को धूप में आप अच्छी तरह से सुखा लें ताकि नमी की मात्रा समाप्त हो जाए। जब खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा नहीं उपस्थित होगा दोस्तों, तो आपका खाद्य पदार्थ बहुत दिन तक सुरक्षित होगा भंडार कक्ष में और उसका उपयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यानी आप धूप में सुखाकर उसमें नमी की मात्रा को क्या कर ले? दूर कर ले। चलिए तीसरी बात, भंडार कक्ष की दीवारें पक्की होनी चाहिए और भंडार कक्ष हवादार होना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, आप जहां पे अनाज को, दाल को या किसी भी पदार्थ को भंडारित कर रहे हैं तो वहां का जो आपका कहने का अर्थ है, नीचे का जो आपका फर्श होना चाहिए वो पक्के का होना चाहिए और आपका भंडार कक्ष है जो हवादार होना चाहिए। तो आपका जो भी खाद्य पदार्थ होगा वो सुरक्षित होगा। चलिए अगली बात दोस्तों, खाद्य पदार्थों में नीम के पत्ते, हल्दी लगाकर धूप में सुखाकर संरक्षित करें। आप लोग देखते होंगे, आप लोग चावल, गेहूं वगैरह रखते होंगे तो उसमें नीम के पत्ते डाल देते होंगे, क्योंकि नीम के पत्ते या हल्दी लगाकर सुखाकर रखने से चावल, दाल या कोई भी भोज्य पदार्थ जो होता है संरक्षित रहता है और उसका उपयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। चलिए अगली बात दोस्तों, अब देखिए खाद्य भंडार रखा हुआ है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा चूहा लगेगा ही, लेकिन क्या करना है कि कीड़े मकोड़े और चूहों से निदान पाने के लिए दवाई, स्प्रे या चूहेदानी का इस्तेमाल करें। यानी कहने का अर्थ है जहां पे आपका खाद्य पदार्थ भंडारित हो रहा है वहां पे भंडारित कक्ष में आप स्प्रे, कीटनाशक दवाई या चूहे मारने वाली चूहेदानी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका खाद्य पदार्थ क्या होगा? संरक्षित रहेगा। चलिए अगली बात, भंडार कक्ष को समय समय पर देखते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि भंडार कक्ष में आप बढ़िया से सुखा कर रख दिए और आप सो गए, तो सो जाइएगा तो पूरा अनाज दाल जो होगा वो खराब हो जाएगा। आपको समय समय पर देखते रहना चाहिए। और कहने का अर्थ है चावल और दाल जो है जो खराब होते हैं ना तो गुठली बन जाते हैं, तो इस प्रकार के जो भी आपके गुठलीदार बन जाए उसको आप हटाकर अलग कर दें, क्योंकि थोड़ा सा भी अशुद्धि होगा तो पूरे चावल को क्या कर देगा? खराब कर देगा। इसलिए आप भंडार कक्ष को समय समय पर क्या करते रहे? देखते रहे। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों आपके कहने का अर्थ है भंडार कक्ष का, और महत्वपूर्ण कक्ष आपका मगध क्लासेस का भी है कि आप लोग का सहयोग और आप लोग का प्यार मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग का इसी प्रकार से प्यार बना रहे दोस्तों, तो मैं आपके साथ बना रहूंगा और पूरी तैयारी मैं आपको करा के रहूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें और आप लोग बेफिक्र रहें और तैयारी करें, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं तो आपको सोचना नहीं है। चलिए
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आप जानिए। नंबर 1, हरी सब्जी को गीले कपड़े में लपेटकर भंडारित करें। जी बिल्कुल, एसिटेट से पूछा गया है क्वेश्चन कि हरे सब्जी को आप किस प्रकार से भंडारित कर सकते हैं। तो यदि आपके पास फ्रिज है तो आजकल तो फ्रिज में रख देते हैं। यदि आपके पास फ्रिज उपलब्ध ना हो तो क्या करें कि उसको पानी से भिगाकर कपड़े को सब्जी में क्या कर दे, लपेट दे। इससे आपका जो सब्जी होगा संरक्षित रहेगा और बहुत दिन तक उसका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगली बात दोस्तों, दूध को समय समय पर उबालने से खराब नहीं होता। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि दूध को यदि समय समय पर उबालते रहेंगे तो दूध क्या होगा, खराब नहीं होगा, संरक्षित रहेगा। अगली बात दोस्तों, मांस पदार्थों को पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में भंडारित करें। जी बिल्कुल, यदि आप मांस खाने का, मीट मछली खाने का शौकीन है और उसको आप अधिक दिन तक खाना चाहते हैं तो आप उसको पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में रख दें। और याद रखें कि फ्रिज का तापमान जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो आपका मांस मछली जो होगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से कहने का अर्थ है खा लीजिए। अब आपके घर में चीनी और गुड़ रहता होगा, है ना। तो चीनी और गुड़ को भंडारित करने के लिए भंडार कक्ष में का विशेष आवश्यकता नहीं होता है। देखिए चीनी और गुड़ जो है वो नमी ग्रहण करने वाले पदार्थ हैं, इसलिए चीनी और गुड़ को यदि आप बंद होने वाले डिब्बे में अच्छी तरह से पैक करके रख देंगे तो वह नमी को अवशोषित नहीं करेगा और वह आपका चीनी और गुड़ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, संरक्षित रहेगा, यानी खाने योग्य रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं आएगा। तो मैंने यहां लिख दिया कि चीनी और गुड़ को पूर्णतः बंद होने वाले डिब्बे में रखें, क्योंकि यह नमी को क्या करता है दोस्तों, अवशोषित कर लेता है। अब दोस्तों आप लोग कहने का अर्थ है कि भोजन भी कर लिए, विटामिन भी ग्रहण कर लिए, प्रोटीन भी आप लोग ले लिए, आप लोग खनिज लवण और जल भी पी लिए और आपको जो अच्छा लगा उसको भंडारित भी कर दिए। तो क्या आप लोग खाए पिए तो कचरा तो बिकेंगे ना। तो कचरा आप लोग कहाँ बिकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कचरा के बारे में कि आप जो भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं, तो उस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे आप घर से बाहर कूड़ेदान में जाकर बिक देते हैं, तो उस पदार्थों को हम लोग कहते हैं कचरा, है ना। यानी दोस्तों जिसका अभी आपको आवश्यकता न हो, यानी जिन पदार्थों की आवश्यकता होने के बाद, कहने का अर्थ है कुछ विशेष पदार्थ का आवश्यकता था तो उसका उपयोग किए और आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ अशुद्धियां होते हैं, उस अशुद्धियों को आप रोड पे या कूड़ेदान में जाकर फेंक देते हैं, तो इस पदार्थ को कहते हैं कचरा। अब कचरा 2 प्रकार का होता है दोस्तों। आपके घर से जो कचरा निकलता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट कचरा होता है जैव निम्नीकरण कचरा। यह कचरा क्या होता है, जैसे आप रोड या सड़क पर फेंक दें तो वातावरण में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, यानी वातावरण में मिट्टी का रूप धारण कर लेता है, जिसको कहते हैं जैव निम्नीकरण कचरा। और एक कचरा जो होता है वातावरण में अपघटित नहीं होता है तो इसको कहते हैं जैव अनिम्नीकरण कचरा, जैसे प्लास्टिक, शीशा, है ना। अभी अभी पॉलिथीन बंद हुआ था क्योंकि पॉलिथीन कैसा है, जैव अनिम्नीकरण कचरा है ना। उसका अपघटन नहीं होता है, वो अपघट्य नहीं होता है और आपके पीने योग्य जल को क्या कर रहा था, प्रदूषित कर रहा था, इसलिए आपके पॉलिथीन पर क्या हो गया था, बैंड हो गया था। तो देखिए हमने आपके लिए कचरा लिख दिया। कचरा क्या है, यानी खाने पीने के बाद आप जो अचा दिए, अचा कर जो बिक दिए, वही आपका क्या है, कचरा है। चलिए कचरा 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जैव निम्नीकरण कचरा। जैव निम्नीकरणीय कचरा क्या है, वैसा कचरा जो वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि वैसा कचरा होगा जो वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को या कचरा को कहते हैं जैव निम्नीकरण कचरा। जैसे फल की सब्जियां, फल और सब्जियों के छिलके जो आप बिकते हैं, है ना, फल और सब्जियों के छिलके नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। कागज का आप जानते हैं कि कागज का पॉलिथीन चला था, तो कागज भी क्या होता है, नष्ट होने वाले पदार्थ है। पत्तियां भी नष्ट होने वाले पदार्थ है। घास भी क्या है, नष्ट होने वाले पदार्थ है। तो जिस पदार्थ का जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी में अपघटित हो जाएगा कीटाणुओं के द्वारा, तो इसको आप कहेंगे जैव निम्नीकरण कचरा, है ना। और जो कचरा मिट्टी में नहीं मिल पाएगा उसको आप कहेंगे जैव अनिम्नीकरण कचरा। यानी दूसरा क्या है, जैव अनिम्नीकरण कचरा।
वैसा कचरा जो वातावरण में आसानी से अपघटित नहीं होता उसको कहते हैं जैव अनिम्नीकरण कचरा। और इससे सीटेट में प्रश्न पूछा गया है कि कौन जैव निम्नीकरण कचरा है और कौन जैव अनिम्नीकरण कचरा है। तो जिसका अपघटन नहीं होगा वो जैव अनिम्नीकरण कचरा, जैसे प्लास्टिक है ना, कांच, पॉलिथीन, ये अपघटित नहीं होता है। और जो अपघटित हो जाएगा उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण कचरा, जैसे फल और सब्जियां के छिलके, कागज, पत्ता, घास है ना, या और भी आपके आसपास के पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जो अपघटित नहीं होते हैं उसको कहते हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। तो ये था दोस्तों आपका भोजन का पूरा टॉपिक, और आप लोगों का आज भोजन समाप्त हो गया। और इससे हम लोग बहुत जल्द प्रश्न करने वाले हैं। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खूब पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलेगा और पढ़ने वाले की सफलता कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।